नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले हार को देखते हुए बुरी तरह डरी मोदी सरकार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली आबकारी नीति मामले में मोदी ने आप सांसद संजय सिंह को कराया गिरफ्तार। महागठबंधन इंडिया के नेता बोले 2024 में अब मोदी का देश से जाना तय। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी को लेकर शरद पवार का बड़ा दावा। कहा राहुल गांधी को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला। कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी मोदी की घबराहट दिखाती है, चुनाव तक कई विपक्षी नेताओं को करेंगे मोदी गिरफ्तार। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा राजस्थान में योग्यता के आधार पर मिलेगा कांग्रेस का टिकट, कार्यकर्ताओं के दम पर फिर बनाएंगे राजस्थान में अपनी सरकार। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, हरियाणा चुनाव से पहले मोदी को तगड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को दिया अल्टीमेट, जेजेपी को बताया महाभ्रष्ट। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की जमकर की तारीफ। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी और मोदी को दी जेडीयू तोड़ने की चुनौती। कहा हिम्मत है तो जेडीयू को तोड़कर दिखाएं मोदी और अमित शाह। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन की रणनीति सही दिशा में, 2024 में भाजपा को हराने में करेगी मदद। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर ले। इसी के साथ पहली फटी की मनकाल के शाम में 2024 के लोकसभा चुनाव से बौखलाई मोदी सरकार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली आबकारी नीति में आप सांसद संजय सिंह को मोदी सरकार ने कराया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार महागठबंधन इंडिया से बुरी तरह बौखला गई है। इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। ईडी ने अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले बुधवार दिन भर ईडी ने सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापे मारे थे और 8 घंटे की करीबन पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, उन पर आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की लाई गई आबकारी नीति से जुड़े कुछ डीलर्स को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी। आपने इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अब मोदी सरकार महागठबंधन इंडिया से बुरी तरह बौखला गई है और अब मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को भी आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ चलिए फटी के मनकाल के शामिल राहुल गांधी को लेकर शरद पवार का बड़ा दावा। कहा राहुल गांधी को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, वह किसी दिन देश का नेतृत्व करेंगे मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर आज बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वह किसी दिन देश का नेतृत्व करेंगे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक बार फिर से बात को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। शरद पवार ने अजित पवार के नेतृत्व वाले राकपा के खेमे का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग भाजपा के साथ गए हैं उनका राकपा से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने जांच एजेंसियों के डर के कारण पाला बदल लिया है। शरद पवार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वह किसी दिन देश का नेतृत्व करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार की नींदें पूरी तरीके से बयान के बाद उड़ गई है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को दी जेडीयू तोड़ने की चुनौती। कहा हिम्मत है तो तोड़कर दिखाएं जेडीयू। दरअसल आपको बता दें, बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के टूटने का दावा कर रहे बीजेपी और एनडीए नेताओं को करारा जवाब देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी और एनडीए को पार्टी तोड़ने की आज खुली चुनौती दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो जेडीयू को तोड़कर दिखाए। नीतीश कुमार ने पटना में बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेडीयू के जल्द टूटने की एनडीए के कुछ नेताओं के दावे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये बेतुका का बयान है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी और एनडीए में हिम्मत है तो जेडीयू को मोदी और भाजपा तोड़कर दिखाए। दरअसल आपको बताएं, नीतीश कुमार के बयान के बाद अब पूरी तरीके से भाजपा पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा राजस्थान में योग्यता के आधार पर मिलेगा कांग्रेस का टिकट,
कार्यकर्ताओं के दम पर फिर बनाएंगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सचिन पायलट ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों में टिकट व्यक्तिगत वफादारी के बजाय योग्यता के हिसाब से और आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम युवाओं, SC, ST, OBC और दलितों को प्राथमिकता देंगे। हम कार्यकर्ताओं के दम पर फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। उन्होंने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि इस बार टिकट आवंटन पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर होगा। ये योग्यता के आधार पर होना चाहिए। टिकट उन लोगों को वितरित किए जाएंगे जो जमीन पर मजबूत है और जिनकी जीतने की संभावना है। पार्टी जल्दी अंतिम निर्णय लेगी। टिकटों पर लगातार चर्चा चल रही है। हमारे पर्यवेक्षक लगातार गाँवों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे तो जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टिकट वितरण के मानदंड के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि मानदंड ये है कि हमें उस विजेता को टिकट देना है जो जीतने की क्षमता रखता हो। पार्टी उसे ही सिंबल देगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि एक बार फिर से राजस्थान में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी फिर से यहाँ पर चुनाव हारेगी। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल का मोदी पर हमला। कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी पीएम मोदी की घबराहट दिखाती है। चुनाव तक कई विपक्षी नेताओं को करेंगे गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कथित शराब घोटाला मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार को घेरा है। एक्स पर एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। इससे मोदी जी की घबराहट का पता चलता है। वे चुनाव तक कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। इससे पहले आज संजय सिंह के परिसरों पर ईडी की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने इसे लोकसभा चुनाव में हार से डरी बीजेपी की हताशापूर्ण कोशिश बताया था। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हार को भांपते हुए बीजेपी राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों के परिसरों पर छापे कर अपनी आखिरी हताश कोशिश कर रही है। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि वे आबकारी नीति घोटाले के मामले में क्या क्या कर रहे हैं। आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल पाया। इसके बावजूद उन्होंने 1000 छापे मारे और कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम पर कई आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बस घोटाला, सड़क घोटाला, पानी घोटाला, बिजली घोटाला और कई अन्य आरोप लगाए हैं। पिछले एक साल से वे आबकारी नीति घोटाले की जांच कर रहे हैं। आज तक कुछ नहीं मिला। संजय सिंह के यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशान साधते हुए कहा कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है उन्हें लग रहा है कि वे हार रहे हैं और ये उससे पहले की आखिरी हताश कोशिश है। उन्होंने कल पत्रकारों के परिसरों और आज संजय सिंह के आवास पर तलाशी ली। इसलिए भाजपा 2024 में चुनाव हारने जा रही है। महागठबंधन इंडिया सरकार बनाने जा रहा है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन की रणनीति सही दिशा में, बीजेपी को हराने में करेगी 2024 में मदद। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी इंडिया जो रणनीति बना रहा है वह अगले साल के 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की रणनीति सही दिशा में जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की जनता अगले आम चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा देगी और महागठबंधन इंडिया की सरकार बनाएगी। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका। बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को दिया अल्टीमेट। जेजेपी को बताया महाभ्रष्ट। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की जमकर की तारीफ। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अल्टीमेट दे दिया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि जननायक जनता पार्टी से गठबंधन चलेगा तो बीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं रहेगा। उन्होंने जेजेपी को महाभ्रष्ट करार देते हुए उसे 10% कमीशन वाली पार्टी बताया और कहा कि जेजेपी ने जितना बड़ा धोखा दिया है उतना बड़ा धोखा तो राजनीति में किसी ने नहीं दिया। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए वीरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने किसानों को 2000 रुपये देने पर कहा कि हमें सरकार से कोई खैरात नहीं चाहिए, यदि कुछ देना है तो फसलों की MSP देकर सरकार किसानों को उनका हक दे दे। बांगर की धरती जींद में 2 अक्टूबर को होने वाली चौधरी बीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली के लंबे समय से
प्रतीक्षा की जा रही थी। लेकिन बड़ी अपडेट है, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से खिलाफ और नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आज खुला चैलेंज और अल्टीमेट मोदी सरकार समेत भाजपा को दे दिया और कहा है कि 2024 के शुरू में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अगर बीजेपी ने उनके साथ ही रहकर चुनाव लड़ा तो मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा, अन्य पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जेजेपी पार्टी महाभ्रष्ट है। अब वहीं आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी है, जो कि बीजेपी गठबंधन से अपनी सरकार हरियाणा में चला रही है। अब इसी को लेकर वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को खुला अल्टीमेट दिया, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले हरियाणा में ये बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जो बड़ी अपडेट है।